हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 23 दिसंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का आप सभी के लिए, इनेलो का राष्ट्रीय प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है उमेद लोहान को, एक नामी चेहरा है। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने उमेद सिंह लोहान को इनेलो का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। इससे पहले लोहान वर्ष 2002 से 2004 तक इनेलो की यूथ इकाई के हिसार जिले के अध्यक्ष रहे हैं और वर्ष 2004 से 7 तक युवा प्रदेशाध्यक्ष के पद पर भी अपनी जिम्मेवारी निभा चुके हैं दोस्तों। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों करनाल में। अंतर्राष्ट्रीय खेल ये क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। मनोहर लाल के प्रयास से जल्द करनाल के ताहा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। करनाल के लिए यह बड़ी सौगात होगी। दिल्ली और मोहाली के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले करनाल में हो सकेंगे। स्मार्ट सिटी के तहत ड्राइंग तैयार कर ली गई है और प्रोजेक्ट सिरे चढ़ाने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। तो ये करनाल में बनेगा दोस्तों। बात करनाल की है तो करनाल के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों करनाल। इसकी सीमा यमुनानगर से लगती है, कुरुक्षेत्र से, कैथल से, जींद, पानीपत और यहाँ यमुना नदी और उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है दोस्तों करनाल की। बात करनाल की है तो करनाल के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनालिया था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, ये मेले लगते हैं। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में बना हुआ है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। रादौर नगर पालिका के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों ये किए गए धनपत सिंह और शीतल शर्मा। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। स्वच्छता अभियान को गति देने व स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में रैंकिंग में सुधार करने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से नगर पालिका के 2 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। इसमें समाज सेवी व युवा खेल एवं रक्तदान संस्था के अध्यक्ष धनपत सैनी व अध्यापिका शीतल शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये दोनों दोस्तों यमुनानगर से संबंध रखते हैं। बात यमुनानगर की है तो यमुनानगर के बारे में जान लेते हैं मैप में। तो यमुनानगर की सीमा अम्बाला से, कुरुक्षेत्र और करनाल से यमुना नदी यहीं से प्रवेश करती है। जान लेते हैं दोस्तों अब यमुनानगर के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कागज उद्योग है, शुगर मिल, धातुओं का उत्पादन होता है। नेशनल हाईवे है 544। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबल का रंगमहल, चनेट्टी स्तूप, गुरुद्वारा है, कपाल मोचन। प्रमुख उद्योग है बलालपुर पेपर मिल 1929 में बनी थी। सरस्वती शुगर मिल 1933 में बनी थी। एशियाई सबसे बड़ी है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप ये 1952 में बना था। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में बनाई गई थी दोस्तों। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को सोनीपत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये है गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल, इनको ये सोनीपत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। जिले के 49वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सारथी जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल को सोनीपत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड समारोह का आयोजन जीटी रोड स्थित होटल कुबेर जीटी रोड में आयोजित किया गया था। हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य अवार्डी प्रीतम सिवाच को पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये सोनीपत से संबंध रखते हैं। सुमित अंतिल, सोनीपत की बात है तो सोनीपत के बारे में जान लेते हैं। मेरा सोनीपत, इसकी सीमा पानीपत से लगती है, जींद से, रोहतक से, थोड़ी सी झज्जर से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश और यमुना नदी से सीमा बनती है। जान लेते हैं सोनीपत के बारे में। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मजार, मामू बांजा दरगाह। मेले सतकुंबा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला, ये मेले लगते हैं। यमुना नदी बहती है। काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक कुंभी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता सिसना गांव सोनीपत से है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में थी।
योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार भी यहीं से संबंध रखते थे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसान दिवस पर हरियाणा के कितने 29 किसानों को रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा 19 किसानों को। अब जान लेते हैं इनके बारे में दोस्तों। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में किसान दिवस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय कुलपति बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। किसानों को अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किसान दिवस पर हरियाणा के 29 किसानों को रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा HU यूनिवर्सिटी में। यह HU यूनिवर्सिटी पड़ती दोस्तों हिसार में। हिसार की बात आई तो हिसार के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों हिसार। इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद से, जींद से रोहतक, भिवानी, यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। जान लेते हैं हिसार के बारे में। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10 और 65। लाट बाग है, जाज कोठी, 4 कुतुब दरगाह, मीरा साहब मजार है। अग्रवा टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1970 में बना था। फिल्मी सितारे है मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था दोस्तों। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो दोस्तों। जिन भी भाइयों का फिजिकल हो चुका है बहुत बहुत बधाई, आप अच्छी नौकरी लगोगे और अपनी ईमानदारी के साथ नौकरी करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन के बारे में चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के किस शिक्षक को डिलीट की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है डॉक्टर आनंद शर्मा को। आप जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। डॉक्टर आनंद शर्मा को मीडिया लेखन में कमलेश्वर के योगदान का आलोचनात्मक अनुशीलन विषय पर शोध के लिए उन्हें डिलीट की उपाधि से सुशोभित किया गया है। डिलीट सॉरी दोस्तों, प्राप्त करने वाले हरियाणा में पहले गैर शिक्षक कर्मी हैं। डॉक्टर आनंद शर्मा मूल रूप से सोनीपत जिले के बदाना गांव के निवासी है दोस्तों। सोनीपत की बात हमने पीछे कर ली थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से देश ने 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों? ये किया है रूस देश ने। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। इस लॉन्च की सहायता से जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, कनाडा, इटली, जर्मनी और ब्राजील सहित देशों के उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में रखा गया। 38 उपग्रहों में से चैलेंज एक उपग्रह भी शामिल था जो टूनिशिया का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह है। यह टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया था। इस वर्ष मार्च में रूस ने कजाकिस्तान के बैकानूर कोस्मोड्रोम से सफल लॉन्च के बाद 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टीम इंडिया ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी में जीता है कांस्य पदक। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। मैच में मिली जीत के साथ ही भारतीय टीम ने न सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया बल्कि इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर फिनिश किया। वहीं पाकिस्तान चौथे पायदान पर रही दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का। भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर दुनिया की पहली प्री बिड पाने वाली महिला क्रिकेटर बनी है? तो दोस्तों ये बनी है महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी। बहुत ही पुरानी क्रिकेटर है भारत की तरफ से और पूरे वर्ल्ड में इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट ली है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। दुबई स्थित क्रिकफ्लिक्स ने रेयर नॉन फंगेबल टोकन क्रिकेट मेमोरेबिलिया ऑक्शन लॉन्च करने के लिए रेव स्पोर्ट और फेनेटिक स्पोर्ट के साथ हाथ मिलाया है और भारत की दिग्गज महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी इसमें प्री बिड पाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। यह ऑक्शन 24 दिसंबर को होगा। नीलामी शुरू होने से पहले ही गोस्वामी 2017 विश्व कप जर्सी प्री बिड हो चुकी है। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे से मेहनत करते रहना दोस्तों। कामयाबी जरूर मिलेगी, बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था हरियाणा किस खिलाड़ी को देश और विदेश में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है? तो इसका आंसर था दोस्तों नीरज चोपड़ा। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हमारे साथ मेहनत करते रहिए, कामयाबी की गारंटी हमारी है।
आज का सवाल, हरियाणा के कौन से मुर्रा नस्ल का झोटा नेशनल चैंपियन बना है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। बार बार बोलते हैं वह लिखण तय क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे है। वह मेहनत तो देख करनी पड़ेगी। सारे सब्जेक्ट पढ़िया करो, अनु को नहीं भाई एक की तरफ ध्यान दे दो, अंदर जीके पढ़ने लग जाओ। साइंस भी पढ़िया करो, इकोनॉमिक्स भी पढ़िया करो, वर्ल्ड जीके भी पढ़िया करो। ये सारा कमी आने लगे, कोई पैटर्न को नहीं रहा इसका, सब की में पढ़ना पड़ेगा जे कामयाबी लेनी है बिना पीछे के। नहीं बाकी भाई ये लुटेरे बहुत फिरे है, उनके चक्कर में मैं तो कहूँ ना फंसियो, नहीं तो पीछे भी जानते रह गए, सजा भी होगी, 420 भी लग गई। ये तो दूसरे के अच्छे लग गया है, इसलिए भाई खुद से मेहनत करके नौकरी लो, अच्छी जिंदगी बनाओ। मिलांगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।